हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको स्टॉक मार्केट की मोस्ट हिडन स्ट्रैटेजी के बारे में बताने वाला हूँ। इस स्ट्रैटेजी को मैं बहुत सालों से यूज़ कर रहा हूँ, इवन फॉर स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग। सारी टाइप की ट्रेडिंग्स के लिए मैं यूज़ करता हूँ। इसमें कुछ प्री डिफाइंड पैटर्न्स हैं, उन पैटर्न्स का मैं यूज़ करता हूँ। अगर वो पैटर्न्स मुझे मिलते हैं तो मैं श्योर शॉट 110% ट्रेडिंग करता हूँ। तो मैं बता देता हूँ इससे आप किस तरह की ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप इसमें ट्रेंड कंटिन्यूएशन ट्रेडिंग कर सकते हैं, काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग कर सकते हैं। मतलब आपके ट्रेड मिस नहीं होंगे। अगर आपके पैटर्न्स आपको मिलेंगे तो किसी भी डायरेक्शन में मार्केट हो, चाहे ट्रेंडी मार्केट हो, रिवर्सल मार्केट हो, करेक्टिव मार्केट हो, तो आपको आपके ट्रेडिंग में अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होगी अगर आपके पैटर्न मिल जाते हैं। तो इस स्ट्रैटेजी में आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और टारगेट को रखना है, डिसिप्लिन के साथ करना है। आप 60 टू 90 डेज अगर इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे तो हो सकता है आपकी जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी हो बहुत अच्छे से डेवलप हो जाए, क्योंकि बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है और इसमें वेल डिफाइंड एंट्रीज़ हैं। और मैं इस स्ट्रैटेजी में, इस ट्यूटोरियल में कुछ आपको एग्जांपल्स दूंगा तो आपको वो स्ट्रैटेजी अच्छे से क्लियर होगी। तो चलते हैं अपने आगे के स्लाइड्स में। तो चलिए पहले ट्रेंड कंटिन्यूएशन ट्रेडिंग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अब ट्रेंड कंटिन्यूएशन डिस्कस करने से थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझना कि हम इस स्ट्रैटेजी को कैसे समझेंगे। अब ट्रेंड कंटिन्यूएशन मतलब कि पहले हमें प्राइस के कुछ ऐसे स्ट्रक्चर को स्पॉट करना है कि पहले प्राइस लो था, फिर वहाँ से वो हाई की तरफ गया और वहाँ से मार्केट ने फिर से एक लो की तरफ पुश किया। तो जहाँ से लो की तरफ पुश किया वो एक बन गया हमारा लेवल ऑफ रेसिस्टेंस, LOR, लेवल ऑफ रेसिस्टेंस बन गया। फिर वहाँ से मार्केट ने फिर हाई की तरफ पुश किया और इस लेवल ऑफ रेसिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। मतलब कि हमें एक हायर हाई, एक और ये हायर हाई, हायर लो, इधर एक लो होगा। तो हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर मिल गया क्योंकि मार्केट हमें अप ट्रेंड में है। और जो ये लेवल ऑफ रेजिस्टेंस जो अभी ब्रेक हुआ है, जो प्रीवियस स्विंग हाई था जिसको बोलेंगे प्रीवियस स्विंग हाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा जब इस पर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। हमें करना क्या होगा, हमें मार्केट के इस लेवल ऑफ रेजिस्टेंस के आसपास आने का वेट करना है और कुछ एंट्री कंडीशंस को देखनी है। अगर वो एंट्री कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी तो फिर हमें ट्रेड लेना है और एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है और एक टारगेट लेना है। ठीक है, तो अभी एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। हमारे पास एक ये 1 2 3 हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर है, 1 2 3। ठीक है, अब ये जो प्रीवियस स्विंग हाई था ये वाला, इसको हमें मार्क करना है और इसके पास्ट में देखना है। और इसमें इस पास्ट में ये देखना है कि ये लेवल एटलीस्ट एक बार टेस्ट हुआ हो। एक बार से ज़्यादा अगर टेस्ट हुआ हो तो बहुत बढ़िया। टेस्ट का मतलब है कि इस लेवल के आसपास कुछ स्विंग हाई या स्विंग लो बने हों, है ना। इस तरह का कुछ भी बन सकता है, स्विंग हाई या स्विंग लो बने हों। एक स्विंग लो बना हुआ है, जैसे ये स्विंग हाई बना हुआ है, तो इसके ये पूरे हम लेवल, जो एक प्राइस का रेंज है, इसको मार्क कर लेंगे। और फिर अब करंट प्राइस को यहाँ पर आने का वेट करेंगे और यहाँ पर कुछ एंट्री कंडीशंस है जो कि मैं लास्ट में बताऊँगा। अगर वो सेटिस्फाई होती हैं तो हमें ट्रेड लेना है और अपने टारगेट को अचीव करना है, या फिर हमें स्टॉप लॉस देके बाहर हो जाना है। ठीक है, एक बार इसको एनिमेशन से समझ लेते हैं। मार्केट ने 1 2 3 हमें एक मूव दिया। ये हमारा प्रीवियस हाई था जो अभी ब्रेक हुआ है ना। ये प्रीवियस हाई जो अभी ब्रेक हुआ है, इसको हमें मार्क करना है। मार्क कर लिया, पास्ट में देखना है। पास्ट में क्या मल्टीपल टेस्ट हैं, कुछ ऐसे स्विंग हाई या स्विंग लो दिख रहे हैं, तो वो वहाँ से लेके पूरी एक हमें रेंज बना लेनी है प्राइस की। फिर हमें यहाँ पर प्राइस के आने का वेट करना है। अगर हमारे कुछ एंट्री कंडीशंस हैं वो अगर सेटिस्फाई होती हैं तो हमें ट्रेड लेना है। ठीक है, अब देखते हैं डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन। थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, मैं लास्ट में कुछ एग्जांपल्स दूंगा, उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चार्ट पे जब दिखाऊंगा तो अच्छे से क्लियर होगा। डाउन ट्रेंड में क्या है, हमारे पास ये हायर लोअर हाई लोअर लो का स्ट्रक्चर है। ये 1 2 3 मूव है। यहाँ से प्राइस प्रीवियस जो लो था ये लोअर लो बन गया, ये लोअर हाई है
एक ये लोअर लो बन गया, ठीक है, ये यहाँ पर प्रीवियस हाई होगा। अब ये जो लोअर लो बना है जिसको अभी मार्केट ने ब्रेक किया है, इसको हमें मार्क करना और पास्ट में देखना है क्या ये लोअर लो के आसपास का प्राइस कोई रेंज ऐसी बन रही है जो कि मल्टीपल टाइम टेस्ट हुई हो। अगर ऐसा है तो हमें इस रेंज को मार्क करना है और प्राइस को यहाँ पर आने का वेट करना है। कुछ एंट्री कंडीशंस देखनी, वो एंट्री कंडीशंस फुलफ़िल होती हैं तो हमें ट्रेड लेना है। फिर हमें अपने टारगेट को अचीव करना है या फिर स्टॉप लॉस देके बाहर निकलना है। तो एक बार एनिमेशन से समझते हैं। हमारे पास ये 1 2 3 लोअर हाइज लोअर लो का एक स्ट्रक्चर है। हमने जो प्रीवियस स्विंग लो था, ये जो अभी ब्रेक हुआ है, इसको मार्क कर लिया। इसके पास्ट में गए, पास्ट में देखा क्या हमें मल्टीपल स्विंग्स मिल रहे हैं। अगर मिलते हैं तो हमें एक रेंज बनानी है। उस रेंज के पास में हमें अगर प्राइस अपनी एंट्री कंडीशन को फुलफ़िल करते हुए दिखता है तो हमें ट्रेड लेना है या फिर हमें टारगेट को अचीव करना है या फिर स्टॉप लॉस देना है। ठीक है, अब देखते हैं काउंटर ट्रेंड स्ट्रैटेजी के बारे में। सबसे पहले कंसीडर करते हैं बेयरिश वर्जन ऑफ काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग। बेयरिश वर्जन मतलब कि मार्केट हेल्दी बेयरिश ट्रेंड में है, लोअर लोज लोअर हाई बना रहा है। फिर हमें क्या दिखता है, मार्केट ने एक हायर हाई हायर लो बना दिया है ना। ये हाई हायर हाई हायर लो, ये लो था और ये नया हायर हाई। अब हमें क्या करना है, जो अभी प्राइस चल रहा है हायर हाई को प्राइस ब्रेक कर चुका है, उस हाई के पास्ट में देखना है। उसके पास में सबसे नज़दीक में कोई ऐसा स्विंग हाई मिले और वो स्विंग हाई अपने पास्ट में जाकर कुछ मल्टीपल टेस्ट बना दिए, उस टेस्ट हो वहाँ पर प्राइस के। ठीक है, मल्टीपल टेस्ट मतलब मल्टीपल स्विंग्स हों उस हाई के पास में। तो फिर हमें क्या करना है, वहाँ पर अपनी एंट्री को देखना है। अगर एंट्री सेटिस्फाई होती है तो हमें टारगेट लेना है और या फिर स्टॉप लॉस देना है। एक बार फिर से समझा देता हूँ, इस एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर होगा। मार्केट देखो हेल्दी लोअर ट्रेंड में है, हाँ। फिर क्या हो, मार्केट ने हायर हाई 1 2 3 मूव दे दिया यहाँ पर। ठीक है, 1 2 3 मूव हो गया। अब हमें यहाँ से एक स्विंग हाई को पकड़ना है, उस स्विंग हाई के पास्ट में देखना है। मान लेते हैं इस पर जो है हमें कोई मल्टीपल टेस्ट नहीं मिले तो हमें वेट करना है और ऊपर हाई पे जाना है। ये स्विंग हाई मिला, इस पर देखना है कुछ मल्टीपल टेस्ट। अगर मिलते हैं मल्टीपल टेस्ट तो इसको मार्क करना है। ठीक है, प्राइस जब कभी यहाँ पर आएगा तो हमें एंट्री मिलेगी और फिर टारगेट मिलेगा। अपनी एंट्री कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम ट्रेड लेंगे या फिर टारगेट लेंगे या फिर स्टॉप लॉस देंगे। ठीक है, इसको एक बार एनिमेशन से समझते हैं। प्राइस ने हेल्दी डाउन ट्रेंड में था, ये हेल्दी डाउन ट्रेंड है। फिर क्या किया, प्राइस ने 1 2 3 मूव बनाया जो कि अब अप ट्रेंड हो गया। अब हमें जो भी प्राइस अभी चल रहा है उसके पास्ट में देखना है, कोई स्विंग हाई, उसको मार्क करना है, उसके पास्ट में जाना है और उसके पास्ट में देखना है क्या मल्टीपल टेस्ट हैं कुछ। अगर ऐसा है तो वो हाई प्रोबेबिलिटी जोन बन जाता है हमारा। वहाँ पर हम प्राइस का आने का वेट करेंगे और अपनी एंट्री कंडीशन को देखेंगे। अगर वो फुलफ़िल होती हैं तो वहाँ ट्रेड लेंगे और टारगेट को अचीव करेंगे या फिर स्टॉप लॉस देंगे। ठीक है, अब बुलिश वर्जन ऑफ काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग में क्या है, मार्केट हेल्दी बुलिश ट्रेंड में है, हायर हाइज हायर लोज बना रहा है। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, मार्केट जो है 1 2 3 मूव बना के डाउन ट्रेंड में आ जाता है, 1 2 3 पैटर्न अपना। और उसके बाद हमें पास्ट में देखना है क्या कोई मल्टीपल स्विंग्स बन रहे हैं इस लेवल के पास में। तो देखो एक ये खुद ही इसी ट्रेंड का स्विंग बन गया, कोई पास्ट में एक आध स्विंग और मिल जाता है तो और बढ़िया, लेकिन हमें यहाँ पर 2 दिख रहे हैं तो ये बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी जोन बन जाएगा। यहाँ पर हम एंट्री को देखेंगे, एंट्री कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती हैं तो हम टारगेट को अचीव करेंगे या फिर स्टॉप लॉस देंगे। ठीक है, एक बार एनिमेशन से समझते हैं। हमारे पास हेल्दी अप ट्रेंड है, मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गया, 1 2 3 पैटर्न मिल गया डाउन ट्रेंड का। हमें पास्ट में देखना है और एक स्विंग लो को मार्क करना है। स्विंग लो के पास्ट में देखना है क्या कुछ मल्टीपल टेस्ट हैं। अगर होते हैं तो फिर हमें वहाँ पर प्राइस के आने का वेट करना है। वेट करते हमें अगर एंट्री कंडीशंस अपनी सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हमें ट्रेड लेना है और फिर हमें या तो टारगेट लेना है या फिर स्टॉप लॉस देना है।
तो चलिए अब एंट्री क्राइटेरिया डिस्कस कर लेते हैं। इस स्ट्रैटेजी में हम एंट्री कैसे करेंगे। तो पहला है हमारा 1 2 3 पैटर्न, जिसमें बुलिश और बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न होंगे। तो ये देखिए 1 2 3 का मतलब 3 कैंडल्स होंगी, जो लास्ट वाली कैंडल होगी वो इनगल्फिंग होगी, बेयरिश इनगल्फिंग है या फिर बुलिश इनगल्फिंग है। ट्रेड लेना है तो हमें, अगर लॉन्ग जाना है तो हमें बुलिश इनगल्फिंग देखना है, शॉर्ट जाना है तो बेयरिश इनगल्फिंग देखना है। अभी इन कैंडल्स को हम डिटेल में देखेंगे कैसे इनमें क्राइटेरिया क्या कंडीशन है, जब हम इनको 1 2 3 पैटर्न की तरह क्वालिफाई करेंगे। दूसरा है ट्रेंड कलर सिग्नल कैंडल। इसमें क्या है, ये हैमर कैंडल होगी, है ना। हैमर कैंडल क्वालिफाई करने के लिए क्या कंडीशन है, इसको हम डिटेल में देखेंगे। थर्ड है हमारी डबल टॉप डबल बॉटम इनगल्फिंग शॉट। तो हमें क्या है, डबल टॉप डबल बॉटम सर्च करना है, और डबल टॉप पे जैसे ये 1 2 3 पैटर्न मिला तो इस 1 2 3 पैटर्न को यहाँ पर देखेंगे। डबल बॉटम में भी हमें ऐसे ही देखना है, डबल बॉटम में हमें दूसरे वाले बॉटम के पास ये 1 2 3 पैटर्न देखना है। अब इन सारे तीनों पैटर्न को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इनमें क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए जिससे हम अपनी एंट्री को परफेक्ट एंट्री बना सकें। तो चलिए देखते हैं एक एक करके तीनों पैटर्न को। हमारे पास एंट्री क्राइटेरिया में पहला है 1 2 3 पैटर्न। 1 2 3 पैटर्न में दो पैटर्न है, एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न और दूसरा है बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न। तो देखिए पहले बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न देख लेते हैं क्या है। सेकेंड कैंडल शुड हैव लोअर लो। 1 2 3 मतलब देयर विल बी 3 कैंडल्स, 3 कैंडल हैं, तो जो सेकेंड कैंडल है वो लोअर लो होना चाहिए। ये लो, ये पहली कैंडल का लो है, ये सेकेंड कैंडल का लो है, तो ये लोअर लो होना चाहिए, है ना। ये लो है, इसके नीचे ये वाला लोअर लो होना चाहिए। और कह रहा है कैंडल नंबर 2 और कैंडल नंबर 3 शुड हैव लोवेस्ट सिंगल लो प्लस थर्ड कैंडल शुड क्लोज अबव द बॉडी ऑफ सेकेंड कैंडल। जो थर्ड कैंडल है, ये सेकेंड कैंडल की सपोज ये बॉडी है, तो इस बॉडी के ऊपर ही क्लोज होनी चाहिए। तो मतलब ये ग्रीन कैंडल होगी क्योंकि इस बॉडी के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज हो रही है। और जो इसका लो है, या तो ये लो लोवेस्ट लो हो इन तीनों कैंडल में, या सेकंड कैंडल का लोवेस्ट लो हो। और ये पूरा पैटर्न बनेगा कहाँ पे, अपने मेजर लेवल ऑफ सपोर्ट पे, जहाँ पर हमको ट्रेड लेना है। तो ये हमारा 1 2 3 पैटर्न हो गया। और दूसरा क्या है, बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न में क्या है हमारा, उसमें है सेकेंड कैंडल शुड हैव हाईएस्ट हाई। सपोज ये हमारा मेजर लेवल ऑफ रेसिस्टेंस है ना। और 1 2 3 पैटर्न है तो देयर विल बी 3 कैंडल, 1 और सेकेंड कैंडल का जो है हाई होना चाहिए। किससे, इस वाले हाई से, फर्स्ट कैंडल के हाई से सेकेंड कैंडल का हाई होना चाहिए, ठीक है। और कह रहा है थर्ड कैंडल शुड क्लोज बिलो द बॉडी ऑफ सेकेंड कैंडल। जो थर्ड कैंडल होगी इसकी सेकेंड कैंडल की बॉडी से नीचे क्लोज होगी। और साथ में कैंडल नंबर 2 और कैंडल नंबर 3 शुड हैव हाईएस्ट स्विंग हाई। या तो इसका स्विंग हाई इन तीनों में सबसे हाईएस्ट हाई होगा, या फिर सेकंड वाले का हाईएस्ट हाई होगा। इस तरह का पैटर्न मिलेगा तो हम अपने लेवल पे एंट्री करेंगे। एक बार इसको हम एनिमेशन से देख लेते हैं। तो पहला देखिए ये है, 3 कैंडल हैं, सेकेंड कैंडल का लो फर्स्ट कैंडल के लो से नीचे है, और थर्ड कैंडल जो है सेकेंड कैंडल के बॉडी के ऊपर क्लोज हुई है। ये यहाँ पर, अगर ये बॉडी के नीचे यहाँ पे क्लोज होगी तो फिर वो पैटर्न नहीं होगा। ये थर्ड कैंडल सेकंड कैंडल की बॉडी मतलब ये इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए, और सेकंड या थर्ड कैंडल का इन तीनों में सबसे लोवेस्ट लो होना चाहिए। तो इसमें इस सेकंड कैंडल का लो है, इस वाले केस में थर्ड कैंडल का लो है, ठीक है। अब दूसरा पैटर्न देख लेते हैं, बियरिश इनगल्फिंग। बियरिश इनगल्फिंग में क्या है, सेकंड कैंडल का हाई फर्स्ट कैंडल के हाई से ऊपर होना चाहिए, करेक्ट, ये सही हो गया। और थर्ड कैंडल सेकंड कैंडल की बॉडी के नीचे क्लोज होना चाहिए। ये बॉडी हो गई, इसके नीचे कैंडल क्लोज हो गई। और इन तीनों कैंडल में या तो सेकंड कैंडल का हाई हो, हाईएस्ट हाई हो पूरे स्विंग में, और थर्ड कैंडल का हाईएस्ट हाई हो। और यहाँ पर ट्रेड कहाँ पे लेना है, एक हमारा ये लेवल ऑफ रेसिस्टेंस होगा, वहाँ पर हमें इस तरह के पैटर्न को खोजना है और ट्रेड लेना है। दूसरा है ट्रेंड कलर स्विंग कलर कैंडल। मान लो आपको सेलिंग पोजीशन बनानी है तो सेलिंग के लिए रेड हैमर कैंडल चाहिए और बाइंग के लिए ग्रीन हैमर कैंडल चाहिए। इसको रेड वाली को शूटिंग स्टार कैंडल भी बोलते हैं या फिर इन्वर्टेड हैमर ही बोलते हैं। कंडीशन हमारी ये रहेगी, ये हैमर कैंडल क्वालिफाई तब होगी, अब जैसे ये कैंडल का यहाँ से लेके यहाँ तक का रेंज है ना, और जो बॉडी है ये बॉडी पूरी रेंज के 38.2% लेवल के अंदर ही होनी चाहिए। फिबोनाची हम लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक, और इस फिबोनाची में जो 38.2% का लेवल होगा
ये 0 है, ये मान लेते हैं 1 है, तो इसके अंदर ही ये कैंडल क्लोज होनी चाहिए, बॉडी होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे ये हैमर कैंडल क्वालिफाई कर रही है। सिमिलरली हम यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है हम फिबोनाची लगाएंगे, ये 0, ये 1 और 38.2 सपोज़ ये वाला है, तो इसके अंदर ही ये बॉडी होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे ये हैमर कैंडल क्वालिफाई हो रही है। थर्ड है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डबल टॉप इनगल्फिंग शॉट। डबल टॉप डबल बॉटम लेंगे। डबल टॉप में क्या है, सपोज़ ये नीचे से ऊपर गए, एक हमारा ये लेवल ऑफ रेसिस्टेंस है बहुत बढ़िया, नीचे से ऊपर गए फिर ऊपर से नीचे आए, एक बार टॉप बन गया, ठीक है, तो नो कैंडल शुड क्लोज अबव द हाईएस्ट विक टेल ऑफ फर्स्ट टॉप। जो विक होती है कैंडल की, उसको टेल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे कोई कैंडल बनी होगी, यहाँ पे कोई विक है मान लेते हैं, जब सेकंड टॉप बन रहा होगा तो कोई भी कैंडल जो है इस विक के ऊपर क्लोज नहीं होनी चाहिए, और साथ में इस विक को यहाँ पर जो हमारी कंडीशंस बनेंगी इस विक को टच जरूर करनी चाहिए, ये बॉडी से लेके विक तक। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 1, 2 और 3 पैटर्न ढूंढना है अपना, जो पहले पढ़ा है हमने, वो 1, 2, 3 पैटर्न अगर यहाँ बनेगा तो हम एंट्री लेंगे, और यहाँ पे 1, 2, 3 का मतलब होगा यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है डबल टॉप से, ये डबल टॉप की रेंज है, तो हमें यहाँ पर ट्रेड लेना है। सिमिलरली ये लेवल ऑफ सपोर्ट है, यहाँ पे हमारा डबल बॉटम बनेगा, मार्केट नीचे आया, ये लेवल ऑफ सपोर्ट पे एक बार ऊपर गया फिर नीचे आ रहा है, यहाँ पे हमें 1, 2, 3 पैटर्न ढूंढना है। सेम विक के नीचे कोई कैंडल क्लोज ही नहीं होनी चाहिए इस विक या टेल के नीचे, और साथ में यहाँ पे जो 1, 2, 3 पैटर्न बन रहा होगा तो वो कुछ कैंडल्स इस विक को टच जरूर करनी चाहिए, इस विक से नीचे भी आ सकती हैं। सिमिलरली पहले जो डबल टॉप बन रहा था इस विक के ऊपर भी जा सकती है हमारी कैंडल सेकंड टॉप वाली, लेकिन इसके ऊपर क्लोज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसको अब एनिमेशन से समझते हैं। सपोज ये हमारा लेवल ऑफ रेसिस्टेंस है, यहाँ पे हम नीचे से ऊपर आए, फिर एक बार हमने टॉप बनाया, फिर सेकेंड टॉप बनाने गए और हमने 1, 2, 3 पैटर्न देखा, ठीक है, और इस विक के ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं होनी चाहिए, और साथ में इस विक के आसपास ये कैंडल आनी चाहिए, ठीक है। इस विक को पूरी कैंडल की रेंज में कोई भी एक कैंडल टच जरूर करे, तो फिर हम बोलेंगे एक रिजेक्शन आ रहा है। सिमिलरली डबल बॉटम इनगल्फिंग शॉट, इसमें क्या है, ये लेवल ऑफ सपोर्ट है, हम नीचे आए, फिर एक बार हमने फर्स्ट बॉटम बनाया, फिर नीचे आए, सेकंड बॉटम के पास आप आ गए, सेकंड टाइम बॉटम पे आ गए हम, और फिर हमें 1, 2, 3 पैटर्न ढूंढना है, और इस विक के नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, टच जरूर करे लेकिन क्लोज ना हो। फिर 1, 2, 3 पैटर्न देखेंगे हम इस एरिया में, मिल गया तो अब हम ट्रेड लेंगे। अब विच एंट्री कंडीशन इज़ बेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, हमें इन तीनों एंट्री कंडीशन में किसको ज़्यादा महत्व दें, किसको इंपॉर्टेंस ज़्यादा दें। जो नए ट्रेडर्स हैं प्लीज़ फोकस ऑन डबल टॉप डबल बॉटम इनगल्फिंग शॉट, ये बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी पैटर्न रहेगा और हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी कि आपको सक्सेस ज़्यादा मिलेगी। जब आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए तो 1, 2, 3 पैटर्न जो है अपना पहला वाला उसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको क्वांटिटी लो रखनी ताकि आपका रिस्क भी लो रहे, है ना। जब आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो 1, 2, 3 हैमर सब ले लेंगे। जब एक्सपीरियंस हो जाओ तो TCSC कैंडल का यूज़ करना, ट्रेंड कलर्स सिग्नल कैंडल। इसमें क्या है, जब हैमर कैंडल बनती है ना उसके पास आसपास रेंज बनाता है, इसमें आपको जो है फ्रस्ट्रेशन होगी, इमोशंस आपके एक्टिव हो जाएंगे, तो वो सब चीज़ें अभी नहीं करनी। जब आप प्रॉफिट में आ जाएंगे ना इस वाली कैंडल से, इस वाली एंट्री कंडीशन से इस वाली एंट्री कंडीशन में, तब आप थोड़ा सा ज़्यादा ट्रेड ले सकते हैं एक्सपीरियंस के साथ और हैप्पी रहेंगे, आप इमोशंस आपके नहीं जागेंगे, फ्रस्ट्रेशन कम होगी। टॉप लॉस टारगेट देखते हैं, जो अपनी एंट्री जहाँ पे हो रही है वहाँ पे जो स्विंग हाई है उसके थोड़ा सा ऊपर हमें SL रखना है, और 1:1.8 का मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लेना है। यहाँ पर भी ऐसे ही बिलो स्विंग लो के नीचे हमें स्टॉप लॉस रखना है अगर हम बाय कर रहे हैं, और 1:1.8 का मिनिमम हमें टारगेट रखना है, ठीक है ट्रेडर्स। कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स मार्क कर लेते हैं। पहला रूल है, हमें जो लेवल मार्क करने हैं वो हायर टाइम फ्रेम में करने हैं। हायर टाइम फ्रेम मतलब जिस टाइम फ्रेम में हम लेवल मार्क कर रहे हैं, ट्रेड हम जो है उसके एक टाइम फ्रेम लोअर में लेंगे। मतलब अगर हमने मंथली में मार्क किया है तो हम मंथली में ट्रेड लेंगे या फिर वीकली में लेंगे। ऐसे अगर 1 आवर में टाइम फ्रेम हमने लिया हुआ है जिसमें हमने लेवल्स मार्क करे हैं, तो हम ट्रेड 1 आवर में लेंगे या 15 मिनट्स में लेंगे। नो मोर देन 2 टाइम फ्रेम हमें यूज़ करना है। 2 टाइम फ्रेम का ही हमें डिसिप्लिन मेंटेन करना है। अगर आप तीसरे टाइम फ्रेम में जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी, फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो 2 टाइम फ्रेम तक ही अपने आप को लिमिट रखना है हमें। ऐसी 3 मिनट्स में अगर हम लेवल मार्क करते हैं तो ट्रेड हम 3 मिनट्स में लेंगे या फिर 1 मिनट में लेंगे। तो
तो एक टाइम फ्रेम लोअर चले जाएंगे हम जब ट्रेड लेना होगा। तो फाइंड एंट्री इन सेम टाइम फ्रेम और इन वन टाइम फ्रेम लोअर। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। नेक्स्ट रूल क्या है, सम टाइम यू विल फाइंड एन इनसाइड कैंडल इन बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड कैंडल, कंसीडर दैट पैटर्न ऑल्सो एज 1 2 3। सपोज हमारे पास ये वन कैंडल है, फिर सेकेंड कैंडल है, और थर्ड कैंडल जो है मान लेते हैं एक इनसाइड कैंडल बनती है। किसकी? सेकंड कैंडल मदर कैंडल होगी, थर्ड कैंडल चाइल्ड कैंडल, ये इनसाइड कैंडल है। अब ये जो कैंडल है इसको हम एज ए सिंगल कैंडल मानेंगे। अब फिर हम जो लास्ट वाली इनगल्फिंग कैंडल है यहाँ पर वेट करेंगे, फोर्थ कैंडल। तो ये 1 2 3 पैटर्न इस तरह से मान लेंगे हम। ठीक है, इसको हम इग्नोर नहीं करेंगे, इसको हम सेकंड कैंडल का ही पार्ट मान लेंगे ताकि हमारी एंट्री मिस ना हो। फॉलो स्ट्रैटेजी विथ डिसिप्लिन एंड कंटिन्यूसली, इट विल हेल्प इन इम्प्रूविंग योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी। इसको कम से कम आप 60 to 90 डेज़ रेगुलरली फॉलो करेंगे तो आपकी ना साइकोलॉजी भी डेवलप होगी और आप प्रॉफिटेबल भी रहेंगे। धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी, आपको जो मार्केट का प्राइस एक्शन है, मार्केट के जो पैटर्न्स हैं वो अपने आप ही दिखने लगेंगे। अगर आप मल्टीपल लेवल्स को जो टेस्ट होते हैं उनको अगर कंसीडर करने लगेंगे तो आपकी जो जोन्स हैं जिनमें आपको ट्रेड लेना है वो हाई प्रोबेबिलिटी जोन बन जाएंगे। तो ठीक है ट्रेडर्स, अब जो है हम थोड़ा सा चार्ट्स पर डिस्कस कर लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो भी अभी तक हमने डिस्कस किया है। फ्रेंड्स, पहले मंथली टाइम फ्रेम हम निफ्टी का देख लेते हैं और सिर्फ इतना मार्क करते हैं कि 1 2 3 पैटर्न काम करता है कि नहीं करता है। तो आप ये देखेंगे जितने भी बॉटम्स आए हुए हैं, जितने भी बॉटम है वहाँ पर अगर आप 1 2 3 पैटर्न को मार्क करने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि मार्केट ने एक्चुअली रिस्पेक्ट किया हुआ है। देखिए एक ये 1 2 3 पैटर्न, आप सिर्फ निफ्टी बीजी ले रहे हैं, ETF सिर्फ जब मार्केट गिर रहा हो और 1 2 3 पैटर्न देख रहे हो तो ले रहे हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। मार्केट ने रिट्रेस किया, यहाँ देखिए 1 2 3 पैटर्न। ठीक है, ये अपना TCSC वाला कैंडल पैटर्न, और ये डबल बॉटम डबल टॉप 1 2 3 पैटर्न, 1 2 और थर्ड वाली कैंडल 1 2 3 पैटर्न। ठीक है, आपको जितने हैं उतने देखिए आप, और आगे चलते हैं। और मार्केट जब गिरा है तब भी 1 2 3 पैटर्न देखिए, एक 1 2 3 पैटर्न यहाँ पर है, 1 2 3 पैटर्न यहाँ पर। ठीक है, 1 2 3 पैटर्न यहाँ पर, 1 2 3 पैटर्न बढ़ते हुए यहाँ पर, 1 2 3 डबल बॉटम यहाँ पर। ठीक है, आप देखते रहिए। और ये देखिए 1 2 3 पैटर्न यहाँ पर, 1 2 3 पैटर्न यहाँ पर, 1 2 3 पैटर्न से गिरा यहाँ पर थोड़ा 1 2 3 उस वो नहीं बना हुआ है जो हमें चाहिए। और देखिए गिरते टाइम भी 1 2 3 पैटर्न, 1 2 3 पैटर्न, 1 2 3 पैटर्न, 1 2 3 पैटर्न। ये देखिए 1 2 3 पैटर्न से बड़ा था, 1 2 3 पैटर्न से गिरा है, 1 2 3 पैटर्न से फिर गिरा है। इतने सारे आपको सिर्फ 1 2 3 पैटर्न मंथली टाइम फ्रेम में, अगर आप ETF वगैरह, निफ्टी ETF या बैंक निफ्टी का ETF, किसी भी का भी ETF खरीदते हैं, अगर मंथली टाइम फ्रेम में इन्वेस्टिंग पर्पज से सिर्फ 1 2 3 पैटर्न देखते हैं, जब मार्केट गिर रहा हो 1 2 3 पैटर्न देखिए तभी खरीदिए। और उसको खरीदना ETF तो 10-15 साल के लिए हायर टाइम फ्रेम के लिए खरीदिए, और 1 2 3 पैटर्न पर ही फोकस करिए। आपको देखिए हमेशा प्रॉफिट में ही रहेंगे आप। चलिए ट्रेडर्स, अब एक डेली टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लेते हैं निफ्टी का। तो निफ्टी 50 में हम जो है हमने दिसंबर से लिया हुआ है, जब निफ्टी 50 जो है अपने ऑल टाइम हाई पर था, लाइफ टाइम हाई पर था। तो चलो स्विंग बना लेते हैं। ये स्विंग बनाया हमने। अब ये जो लो अभी ब्रेक हुआ है इसके हिस्ट्री तो इतनी कोई खास मिलेगी नहीं क्योंकि ये लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है अभी। फिर हमने क्या किया, अब क्या देखना है हमको, इस लो के आसपास 1 2 3 पैटर्न मिलता है या फिर इस हाई के आसपास 1 2 3 पैटर्न मिलता है। हाई मतलब अगर हाई के पास देख रहे हैं तो फिर हम काउंटर ट्रेंड की तरफ चले जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको। ये देखिए 1 2 3 पैटर्न हमको मिल गया इस पॉइंट पे। एक ट्रेड हमारा यहाँ पर बनेगा, ये 1 2 3 पैटर्न इस कैंडल पे, ये 1 2 3। और साथ में क्या करते हैं, अब हम अपने स्विंग को भी अपडेट करते रहते हैं। और स्पीड थोड़ी स्लो कर देते हैं इसकी। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इसके पास फिर से 1 2 3 मिला, लेकिन इसने लो को भी ब्रेक कर दिया। तो ऐसे 1 2 3 पैटर्न को नहीं लेना है, जो हमारा लेटेस्ट स्विंग लो है उसको भी ब्रेक कर दे।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने लेवल्स को अपडेट कर लेते हैं। अब देखिए हमारे पास दो स्विंग दिख रहे हैं, एक ये स्विंग लो है, एक ये स्विंग लो है, दोनों आसपास ही हैं। तो इसके आसपास अगर अब मार्केट आएगा और इसकी हिस्ट्री में देखेंगे तो ये स्विंग लो यहाँ पर एक स्विंग लो बनाने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पर एक बार स्विंग हाई बनाया, यहाँ से ऊपर गया था, फिर नीचे आया, फिर यहीं से टिप्पा खा के ऊपर गया। तो ये अपने एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए मार्केट एक बार अपने लेवल्स के आसपास आया, बट 1 2 3 पैटर्न नहीं है बना। तो अब हमें बन क्या रहा है, यहाँ पर डबल टॉप का पैटर्न बन सकता है। एक बार टॉप बनाया, नीचे आया, अब दूसरी बार जा रहा है। आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए 1 2 3 पैटर्न मिल गया, एक ट्रेड हमारा यहाँ पर बना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने लेवल्स को भी हम अपडेट कर लेते हैं एक बार। ये हाई बनाया, वापस लो आ रहे हैं अभी। अब इस हाई के आसपास भी जो है एक रिएक्शन देखने को मिल सकता है हमको। अब ये हाई इतना इम्पोर्टेंट क्यों क्यों है, क्योंकि हाई ने एक बार यहाँ स्विंग बनाया, इसी हाई के पास देखिए एक ये स्विंग बना हुआ है। तो दो बार ये टेस्ट हो रखा है और बाकी पास्ट में तो और टेस्ट हैं भी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल ये हाई हो गया है। इस हाई का पूरा एक जोन ले लेते हैं अब हम। अभी 1 2 3 पैटर्न नहीं है यहाँ पर। ये देखिए 1 2 3 एक पैटर्न यहाँ मिला 1 2 3 का, और किसी का भी स्टॉप लॉस नहीं हिट हो रहा है। स्टॉप लॉस जो स्विंग हाई है उस पैटर्न का वहाँ पर देखिए, इसके लिए स्टॉप लॉस क्या होगा, इस वाले के लिए यहाँ पर होगा। इसके लिए स्टॉप लॉस कहाँ होगा, यहाँ पर कहीं होगा। इसके लिए स्टॉप लॉस कहाँ होगा, यहाँ पर कहीं होगा। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमने इस पर लगा ली, ये ऑलरेडी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल हो गया। और साथ में ही ये जो स्विंग बना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो इस स्विंग को और एक्सटेंड कर देते हैं। ये स्विंग मल्टीपल टेस्ट में है, एक यहाँ पर पीछे पास में भी टेस्ट है कर रखा है। तो ये स्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है यहाँ पर, देखिए 1 2 3 पैटर्न आया, नहीं 1 2 3 नहीं, स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ है, हो गया स्टॉप लॉस, सॉरी। सेकंड कैंडल ये देखिए, ये थर्ड वाली कैंडल इनसाइड कैंडल है। हमारे इंपॉर्टेंट रूल में भी है कि थर्ड कैंडल इनसाइड कैंडल है तो फोर्थ कैंडल को हम मान लेते हैं। एक स्टॉप लॉस हिट हो गया है और फिर से ये 1 2 3 पैटर्न 1 2 और थर्ड वाली कैंडल जो गेट डाउन हुई है ये भी एक कैंडल है। स्टॉप लॉस थोड़े बहुत तो हिट होंगे, लेकिन आपके टारगेट ज़्यादा हिट होने चाहिए। आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इस स्ट्रैटेजी में बड़ा है। ये लाइन ऑलरेडी बार बार टेस्ट हो चुकी है, ये भी इंपॉर्टेंट लेवल है, लेकिन यहाँ 1 2 3 प्रॉपर आया नहीं है। आता तो यहाँ पर ट्रेड बनता अपने आप। ये लिए हम करंट में आ गए हैं। तो देखिए हमको जब से मार्केट गिर रहा है तब से बड़े बड़े डेली टाइम फ्रेम में 1 2 3 4 5 ट्रेड मिले हैं और इसमें से एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो अच्छा रहा है, ये डेली टाइम फ्रेम में भी ये 1 2 3 स्ट्रैटेजी अच्छे से काम कर रही है। तो चलिए अब थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं, लाइक 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में ये स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है। देखिए हमने 15 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लिया है फेब मंथ के निफ्टी 50 में। अब इसमें पहले स्विंग मार्क कर लेते हैं हम अपने। ये स्विंग मार्क कर लिया हमने, एक बार और थोड़ा सा देखते हैं और लोअर लो बन जाए। ये देखिए लोअर लो बन गया है। तो जो अभी रीसेंट स्विंग लो ब्रेक हुआ है ये वाला, इस पर हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे और पास्ट में देखेंगे क्या ये मल्टीपल टेस्ट हो चुके हैं। करेक्ट, बहुत बढ़िया टेस्ट हुए हैं। ये देखिए एक स्विंग लो यहाँ बना हुआ है, स्विंग लो यहाँ बना हुआ है, एक स्विंग लो यहाँ बना हुआ है, यहाँ पे मल्टीपल टेस्ट हैं। टेस्ट का मतलब वहाँ से मार्केट एक रिवर्सल हो, चाहे अप साइड में चाहे डाउन साइड में। तो यहाँ पर रिवर्सल हो चुका है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए 1 2 3 पैटर्न आ गया है यहाँ पर, तो एक ट्रेड हमको यहाँ पर मिल गया है। आगे बढ़ाते हैं, अपने लेवल्स को भी अपडेट करते रहेंगे साथ में ही। ये देखिए लेवल्स को मैं अपडेट कर देता हूँ। अभी जो रीसेंट स्विंग है लो है ये ब्रेक हुआ है, बट इतनी पास में ही कोई पैटर्न हम नहीं लेंगे। अपने लेवल्स को अपडेट कर लेते हैं। और जो अभी स्विंग ब्रेक हुआ है वो कौन सा ब्रेक हुआ है, इसको मार्क कर लेते हैं। हमारा करेक्ट जो बनेगा वो ये बनेगा, और हमारा जो स्विंग ब्रेक हुआ है ये बना। और इसके पास्ट में देखिए क्या रिएक्शन मिला है। देखिए इसी से
रिवर्सल आया, यहाँ से अप साइड से डाउन साइड का रिवर्सल आया, यहाँ से फिर रिवर्सल आया, तो ये भी इम्पॉर्टेंट लेवल है अपना, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो यहाँ पर देखिए जोन बनाया हमने, और ये देखिए 1 2 3 पैटर्न भी मिला है। तो एक ट्रेड यहाँ पर बना, पिछले वाले ट्रेड का जो है टारगेट हिट हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक स्विंग यहाँ बना के आ रहा है, इसको भी मार्क कर लीजिए। जितनी स्विंग बन रही हैं और रेंज के साथ स्विंग बन रही तो बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी वाली स्विंग्स होती हैं। तो ये स्विंग जो है इसको ही मार्क कर लेते हैं। ये रेंज के साथ एक स्विंग बनी हुई है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल यहाँ पर रेंज बना रही है, तो ये एक सप्लाई जोन हो जाता है। ये कंसेप्ट मैंने नहीं बताया स्ट्रैटेजी में, बट ये सप्लाई जोन कहलाता है। देखिए एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है। अगर इस वाले स्विंग लो को जो ब्रेक किया है, पास्ट में देखेंगे एक यहाँ से भी रिएक्शन आया हुआ है, और ये देखिए यहाँ पर भी एक रिजेक्शन आया हुआ है। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट था जहाँ पर 1 2 3 पैटर्न आया, बट स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो एक स्टॉप लॉस यहाँ हिट हो चुका है। ये देखिए 1 2 3 पैटर्न एक आ गया। एक ट्रेड हम यहाँ लेंगे, अपने लेवल्स के पास आया 1 2 3 पैटर्न, ये भी टारगेट अचीव हो गया। तो देखिए इसी तरीके आप 3 मिनट्स में एक बार ट्राई करिएगा। 15 3 मिनट्स मैंने 2 टाइम फ्रेम नहीं दिखाया, लेकिन आप पैटर्न को डिटेक्ट करने के लिए 2 टाइम फ्रेम का भी यूज़ कर सकते हैं। आप स्कैल्पिंग के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। 1 मिनट का चार्ट खोलिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करिए, और पास्ट में जाके देखिए क्या उन सपोर्ट रेजिस्टेंस ने पीछे कुछ रिएक्शन दे रखा है, रिवर्सल दे रखा है, कुछ स्विंग बना रखे हैं, मल्टीपल टेस्ट हैं। तो वहाँ से आपको अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, कि आप वहाँ पर स्कैल्पिंग कर सकते हैं। देखिए एक 1 2 3 पैटर्न यहाँ पर है। देखिए 1 2 3 पैटर्न यहाँ पर डबल टॉप डबल बॉटम के साथ एक 1 2 3 यहाँ पर है। कितने अच्छे से काम करता है 1 2 3 पैटर्न। जब आएगा तो बहुत अच्छे से मिलेगा, और जो जहाँ एंट्री नहीं मिल पा रही है तो उन एंट्रीज़ के चक्कर में मत रहिए कि यहाँ पे इस तरह का पैटर्न होता तो मैं शायद प्रॉफिट बना लेता। तो वहाँ पर क्या होता है, वो वाले पैटर्न्स हो सकता है उनकी सक्सेस कम हो, उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कम हो, जिससे आपके लॉस हो जाएं। तो एक बार आप इसको अच्छे से ट्राई करिएगा, समझिएगा, और इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी साइकोलॉजी अच्छे से होगी। और जितना आप नए ट्रेडर हैं तो आपको जितना प्रॉफिट में रहेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आप प्रॉफिट में नहीं रहेंगे तो कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा, तो आप होप लूज़ कर देंगे। इसलिए जो है आपको प्रॉफिट में आना पड़ेगा। छोटे छोटे प्रॉफिट को कमाइए, छोटी छोटी सिंपल स्ट्रैटजीज़ को अपनाइए। जैसे ही आप प्रॉफिट में आएंगे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और आप बड़े बड़े ट्रेड्स तब ले सकते हैं, बड़ा लॉस भी सह सकते हैं, और बड़े स्टॉप लॉस के साथ मार्केट में उतर सकते हैं। ओके ट्रेडर्स, तो चलिए मैं आपको एक स्कैल्पिंग स्ट्रैटजी का एग्जांपल दे देता हूँ। इसमें 1 2 3 पैटर्न को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे ट्रेड लेना है, और कैसे रिस्क को मैनेज करना है स्कैल्पिंग के में 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। ये मैंने बैंक निफ्टी का इंडेक्स लगा रखा है। ये स्ट्रैटजी मैं भी फॉलो करता हूँ। मैं बहुत सारे ट्रेड इसी बेसिस पे 1 2 3 पैटर्न बेसिस पे स्कैल्पिंग करता हूँ। लेकिन रिस्क को कैसे मैनेज करता हूँ ये मैं आपको आज बताता हूँ। देखिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, एक 1 2 3 पैटर्न जो हायर हाई हायर लोस का है। जैसे ये है, ये हमारा 1 2 3 पैटर्न हो गया, जो कि अब इस हाई के ऊपर सस्टेन कर रहा है अब, है ना। ये देखिए ये जो हाई है कितनी बार जो है रिस्पेक्ट कर चुका है। ये एक बार सक्सेस नहीं हुआ, 2 बार सक्सेस नहीं हुआ, 3 बार सक्सेस नहीं हुआ ब्रेक करने में बायर्स, अब सक्सेस हो गए। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल हो गया। अब मार्केट जब इसके आसपास आएगा तो एक रिएक्शन ज़रूर दिखाएगा। तो हमें एक देखो 1 2 3 पैटर्न ये मिला, ये 1 2 3 पैटर्न मिला। अब इसमें हमें ट्रेड लेना है, और हमारा स्टॉप लॉस कितना होगा, इसके नीचे। ये जो 1 2 3 पैटर्न वाली कैंडल है ये स्विंग लो बना रही है इसके नीचे, तो हमारा स्टॉप, और उससे थोड़ा सा स्पेस देना है हमको। तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ है कितना, 41.75। ये हमारा लॉजिकल स्टॉप है। तो फिर हम इस इतने बड़े स्टॉप लॉस को जैसे नहीं ले सकते हैं। 41.75 है तो ऑप्शन प्रीमियम में इन द मनी के, जिसका डेल्टा 50% के आसपास है, तो 22-23 रुपये का स्टॉप लॉस हो गया। सपोज़ मैं 10 रुपये का ही स्टॉप लॉस देना चाहता हूँ, मींस बैंक निफ्टी के इंडेक्स में 18 से 20 रुपये का, तो मैं अपनी एंट्री को मॉडिफाई कर दूंगा। एंट्री में मैं लिमिट ऑर्डर प्लेस करूंगा, या फिर मैं ऐसी जगह मैं मार्केट ऑर्डर प्लेस करूंगा कि मेरा स्टॉप लॉस ज़्यादा नहीं 19-20 पॉइंट हो। अब मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस जो हिट होगा बहुत छोटा होगा, मैंने रिस्क को मैनेज कर लिया, इतना बड़ा स्टॉप लॉस मैंने नहीं लिया।
फिर देखते हैं 1 2 3 पैटर्न हमें कहाँ मिला। एक बार हमको 1 2 3 पैटर्न यहाँ मिला, तो फिर हम यहाँ पर अपना देखेंगे कितना स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस यहाँ 30 पॉइंट्स है। अब मुझे 20 पॉइंट स्टॉप लॉस देना है, तो मैं अपनी एंट्री को मॉडिफाई कर दूंगा, मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस लूँगा। ठीक है, इसी तरीके आप देखते हैं लास्ट में इसको और थोड़ा कर देता हूँ। और ये देखिए, ये अब जो लेवल है 2 3 बार नीचे वाला लेवल, ये लेवल 1 2 3 चौथी बार यहाँ पे आया। यहाँ पे देखिए 1 2 3 पैटर्न मिला हमको, 1 2 तीसरी वाली ग्रीन कैंडल 1 2 3 है, तो यहाँ पर हमें ट्रेड मिलेगा। इतना बड़ा स्टॉप लॉस मैं ले लेता हूँ तो आराम से हमें प्रॉफिट होगा। तो आप स्कैल्पिंग करेंगे, सिर्फ रिस्क को अपने मैनेज करेंगे, अपने आप प्रॉफिट होगा। स्कैल्पिंग में क्या है, बहुत जल्दी जल्दी ट्रेड करने पड़ते हैं, बहुत जल्दी 2 3 मिनट के अंदर एग्जिट करने पड़ते हैं। अगर आप होल्ड करेंगे 1 मिनट का टाइम फ्रेम है तो आपका स्टॉप लॉस बहुत जल्दी हिट हो जाएगा। तो आपको स्टॉप लॉस का वेट नहीं करना है, आपको जो टारगेट मिल रहा है उसको अचीव कर लेना है। 1:1 का टारगेट रखेंगे तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बहुत है यहाँ पर। अब जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पर देखता हूँ, ये वाला लेवल देखिए बार बार कर रहा, एक बार 2 बार, जब तीसरी बार किया तो इस हैमर पे मैं ले लूँगा। और इसमें जो स्टॉप लॉस है मैं 30 40 पॉइंट इंडेक्स में लूँगा, तो 20 पॉइंट का मैं स्टॉप लॉस आराम से दे सकता हूँ। देखिए 17 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस है यहाँ पर, आराम से यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। इस हैमर पे तुरंत प्रॉफिट हो गए, यहाँ पे एकदम स्नाइपर एंट्री हो गई। सेकंड देखेंगे, एक यहाँ पे 1 2 3 पैटर्न यहाँ पर मिला हमको, तो फिर से यहाँ पर ट्रेड लेंगे। लेकिन अभी कभी न कभी तो मार्केट यहाँ से ब्रेक भी कर सकता है, तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं देना। जैसे हमको यहाँ पे स्टॉप लॉस अब लगाना है तो कहाँ लगाएंगे, इस हैमर के नीचे भी नहीं, इस कैंडल का जो स्विंग लेटेस्ट स्विंग है इसके नीचे लगाएंगे। तो यहाँ लगाया, अब हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है 48, तो हम स्टॉप लॉस को तो ऊपर कर नहीं सकते, इलॉजिकल हो जाएगा। तो हम अपनी एंट्री को मॉडिफाई कर देते हैं। हमें 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस देना है तो हम एंट्री 20 पॉइंट की ले लेंगे। तो यहाँ पे हमको जब एंट्री मिलेगी हम एंटर कर जाएंगे, और ये स्नाइपर एंट्री भी यहाँ पे भी होगी देखिए। तो इस तरह के मैं जहाँ एंट्री लेता हूँ, आपने देखा होगा एकदम से मार्केट भाग जाता है वहाँ से। वो एक्चुअली मैं ऐसी जगह एंट्री लेता हूँ, अपने स्टॉप लॉस को मैनेज करके एंट्री लेता हूँ, तो वो जितना वो नीचे आएगा उतना वो डिमांड जोन के आसपास आता जा रहा है, तो हाई प्रोबेबिलिटी आपकी सक्सेस की हो जाती है। तो आपको ज़्यादा फोमो में नहीं पड़ना है कि यहाँ से मेरा प्राइस मिस हो जाएगा। आप रिस्क को देखो, आपका रिस्क कितना ले सकते हो। सपोज़ बैंक निफ्टी के इंडेक्स में आप 30 पॉइंट से ज़्यादा इंडेक्स नहीं ले सकते हो, तो 30 पॉइंट तक ही अपना लिमिट ऑर्डर प्लेस कर दो। स्टॉप लॉस को लॉजिकल रखो, अपनी एंट्री को मॉडिफाई कर दो। आप स्कैल्पिंग का यही रूल है, आपको रिस्क मैनेज करना है, छोटे छोटे प्रॉफिट करने हैं। प्रॉफिट करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा तो आप बड़े ट्रेड्स ले पाएंगे। छोटी कैपिटल से नए ट्रेडर्स जो आते हैं वो बार बार स्टॉप लॉस या फिर लॉस होने की वजह से वो बाहर हो जाते हैं और उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो पाता। आप कहीं पे भी देखिए 1 2 3, एक आप सेटअप पकड़ लीजिए 1 2 3 पैटर्न यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे एंट्री कर लेंगे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एंट्री बन रही है, डबल बॉटम बन रहा है, यहाँ पर आराम से एंट्री हो रही है। तो आपको 1 2 3 पैटर्न देखिए, यहाँ पर भी है 1 2 3 और डबल बॉटम बन रहा है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखिए, एक यहाँ पर है, इस लो के नीचे कोई कैंडल क्लोज यली हो गई, लेकिन ये 1 2 3 इतना बड़ा, मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो नहीं लेता, यहाँ पर एंट्री नहीं मिलती। यहाँ पर एंट्री मिल जाती 1 2 3 पैटर्न यहाँ मिल जाता, यहाँ 1 2 3 पैटर्न मिलता तो छोटा सा स्टॉप लॉस हिट होता। स्टॉप लॉस भी हिट होंगे लेकिन आपको प्रॉफिट भी वैसे ही होंगे, तो अपने आप ही आप प्रॉफिट में आ जाएंगे, आपको लॉस बड़ा नहीं देना है। ओके ट्रेडर्स, ये मेरी स्कैल्पिंग की स्ट्रैटेजी हो गई। इस 1 2 3 पैटर्न से आप पोजिशनल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, इंट्राडे में 10 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी ट्रेड कर सकते हैं। तो आप इस स्ट्रैटेजी को अपनाइएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करिएगा, बैक टेस्ट करिएगा, फॉरवर्ड टेस्ट करिएगा, लाइव मार्केट में भी देखिएगा। मेरी सलाह यही रहेगी, आप पहले बैक टेस्ट करिए, अपने आप से इसको समझिए। इसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा लगता है कि इसमें आप कुछ अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई करिए, लेकिन आप इसको डिसिप्लिन के साथ और रिस्क मैनेजमेंट के साथ फॉलो करिए। अपने आप प्रॉफिट बनेगा, आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच।